किया था, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन प्लस एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है तो इसका जो स्लोप होता है उसे हम स्मॉल एम से लिखते हैं और टेन थीटा के इक्वल होगा। ठीक है। ठीक, आपने कल इसमें पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप भी देख लिया था कि नेगेटिव स्लोप का क्या मीनिंग है। ठीक, इसी से आप यहाँ पर एक चीज़ देख लें कि अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप लोगों ने नाइन्थ में इक्वेशन पढ़ी हुई है, अगर इसकी एंगल थीटा है और इसके किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई ले लिया जाए तो एक्स ये होगा, वाई ये होगा, ये आपको मालूम है। और ये शायद डेरिवेशन भी आपने देखा होगा कि टेन थीटा हो जाएगा वाई अपान एक्स, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा। ठीक है। तो तुम्हें ध्यान होगा कि ओरिजिन से जो लाइन जाती है उसकी जो इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स होती है। ठीक है ना, नोट करो, देखा जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स होती है स्ट्रेट लाइन। ठीक, इसी के यहाँ पर जैसे मान लो ये एंगल 60 डिग्री है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, निकाल के बताएं जरा, एक्स और वाई। ये 60 डिग्री है, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? लाइन ओरिजिन से जा रही है, तो स्लोप कितना हो गया यहाँ पर 1060। ठीक है ना, 1060 का मतलब √3। ठीक, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो y इज इक्वल टू 1060 और इंटू एक्स, यानी y इज इक्वल टू √3x होगी। ठीक, इसी जगह पर अगर मान लो हम एक और लाइन लेते हैं, जरा इसकी इक्वेशन बताएं। ये एंगल आपका बन रहा है टोटल 120, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो इसका स्लोप कितना होगा? अब कल की ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, क्या एंगल लेंगे? 10 120। ठीक है ना, तो स्लोप जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 10 120 कैसे निकालें? ये वाई हम हटा रहे हैं, 120 कल बताया था 180 माइनस 60, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 माइनस में, तो यहाँ पर -1060 और ये हो गया -√3, तो इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू -√3x। और देखने में भी इसका स्लोप क्या लग रहा है? नेगेटिव, 90 से ज़्यादा है, स्लोप नेगेटिव है। आगे बात समझ में? ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना जो है कि ओरिजिन से अगर लाइन जा रही है तो उसमें सीधे आपको स्लोप डालना है। आपने नाइन्थ में इसको किया भी होगा, इसको हटाना है। ठीक है, ठीक है ना। अब जरा ये बताएं, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आप लोगों ने नाइन्थ में भी पढ़ी होगी इक्वेशन। अगर कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो यहाँ पर देखो ये इंटरसेप्ट कट कर रही है ना, सी। तो इसका स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? थोड़ा हम और डार्क कर दे रहे, स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव इसका? यहाँ से देखा करो एंगल ना, 90 से कम है तो पॉजिटिव है, 90 से ज़्यादा है तो नेगेटिव है। ठीक है ना, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगी। इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप पॉजिटिव। आगे बात समझ में? ठीक इसी तरह से अगर मान लो ये लाइन हमने ड्रा की, इसका स्लोप प्लस सी इंटरसेप्ट ही है। ये नहीं, ये 10th में पढ़ी थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन? नहीं पढ़ी है? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। जो इक्वेशन जो ओरिजिन वाली पढ़ी है, ये y इज इक्वल टू √3x एम एक्स करके, ये जो ओरिजिन से पास हो रही है लाइन वो y इज इक्वल टू एम एक्स पढ़ी है, ये था। तो आपने ये नहीं इसमें पढ़ा है कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो ये इंटरसेप्ट कट कर रही है, ये इंटरसेप्ट कट कर रही है सी यहाँ पर। ठीक है ना, तो ऐसे समझ लें आप। जरा बताओ यहाँ पर, हमारा सूखा नहीं ना वो, इस जगह का अगर कोऑर्डिनेट x कामा वाई हो, जरा इंसानी ठीक से देखना बात को। ये लाइन जा रही थी,
फिर इसको फ्लो में ले लेना। तो इसका एक्स एक्सिस से एंगल यही तो बन रहा थीटा, यही तो स्लोप है। स्लोप क्या है, पॉजिटिव है ना। चलो, ये लेंथ कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, एसी लेंथ कितनी होगी बोलो, एक्स होगी, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक्स होगा तो ये भी कोऑर्डिनेट एक्स होगा। ये कोऑर्डिनेट पूरा बी डी ये टोटल वाई होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो फिर ये लेंथ कितनी होगी ए बी, बोलो ए बी लेंथ कितनी होगी, ये सी है। अब बताओ कितनी होगी, ये सी कट कर दो, माइनस वाई माइनस सी होगी। ये टोटल वाई है, ये सी है, तो ये ऊपर कितनी होगी, वाई माइनस सी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर टेन थीटा लगा दो, इसी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। परपेंडिकुलर है वाई माइनस सी और बेस सही है, तो वाई माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ऐसे करके करते हैं 11th में या 9th में ड्राइंग, समझ गए ना बात ये। तो सीधे ध्यान ये रखो, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो उसमें एम एक्स के बाद यहाँ पर कांस्टेंट ऐड होगा, ठीक है, उसे इंटरसेप्ट बोलते हैं, ये वाई इंटरसेप्ट है। समझ में आ गई बात। तो आप सीधे हम देखेंगे ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और नीचे इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा। हम स्लोप चेक करेंगे और इंटरसेप्ट चेक करेंगे, दो चीज़ें चेक करेंगे ग्राफ को बनाने में। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट में हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं, और लोकस वर्ड भी पढ़ा होगा 9th में, ठीक है ना, ये पाथ। अच्छा, तो अब जरा ये लिख लिया तुम लोगों ने, ठीक है ना। अब जरा यहाँ पर दूसरी चीज़ देखें, अब मुझे डायरेक्ट बताओ जरा, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगी। इसका बोलो सेकेंड इक्वेशन का स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव, ये इक्वेशन का स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव है इसका। यहाँ से एंगल देखा करो, एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये वाला देखा जाएगा, ये थीटा ग्रेटर देन 90 है। इधर से नहीं देखेंगे, इन साइड वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल, समझ गया ना। इस वाले में एंगल कौन सा देखा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो है ये एंगल, ये थीटा लेस देन 90 है। दोनों में फर्क आ रहा है समझ में। तो उसका स्लोप कैसा है, निगेटिव है। और इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पर है, पॉजिटिव है इंटरसेप्ट, ये सी हम यहाँ लिख दे रहा है, ये सी इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो इसकी इक्वेशन पर ध्यान दें, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी माइनस एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव। इसके बाद ये वाली इक्वेशन चेक करें, हम कहीं भी लाइन ड्रा कर सकते हैं, जरूरी नहीं यहाँ कट करें। इसका बताओ, ये लाइन थर्ड लाइन ड्रा की, इसका स्लोप नो, ये एंगल ये होगा हमेशा प्लस वाली लाइन जो एक्स की जा रही है, प्लस मतलब है मेरा कि राइट को जो जा रही है, ये जो लाइन जा रही है इससे एंगल चेक करो, हम यहाँ अलग से दे रहे हैं, देखो ये है लाइन, तो एंगल ये देखो थीटा, ये ग्रेटर देन 90 है, ठीक है ना। तो स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट ना नीचे कट कर रहा है, इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो इक्वेशन क्या होगी बोलो, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। अरे बात समझ में। और ये लाइन और रह गई, आप समझ गए होगे, इसकी इक्वेशन बोलो, इसका स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, इसका मतलब है इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। ये चार तरह की स्ट्रेट लाइन जो कि ऑरिजिन से जो जा रही है वो दो तरह की बनेंगी केवल, y इज इक्वल टू एम एक्स होगा या y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स होगा। और जो ऑरिजिन से नहीं जा रही हैं वो ये चार तरह की ही लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन, और कोई नहीं बनेगी, समझ गए ना। बाकी कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो आपको मालूम है, वो हमने वाई एक्सिस के पैरेलल है, एक्स के पैरेलल है या एक्स एक्सिस है, तो उनकी इक्वेशन आप जानते हैं। लाइन बना ली,
अब जैसे ये लाइन है y इज इक्वल टू 3x-4, पहली बात तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में आप लोग ध्यान रखें कि इसमें ना तो x की पावर होती है कोई, ना y की होगी। कितनी पावर है? 1 समझ गए ना। और यहाँ पर समथिंग अगर कांस्टेंट रेट नहीं है तो ओरिजिन से पास होगी। दो मेथड है, आप डायरेक्ट ध्यान रखें बहुत अच्छा है, नहीं तो सबसे अच्छा मालूम क्या, भूल जाएं तो x को 0 डाल दो, तो x 0 डालो तो y क्या आएगा? -4। ठीक, तुम्हें ये मालूम होगा कि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है और x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसका मतलब x 0 इस पर होगा, कहाँ कट करेगी? -4 पर। ये पॉइंट मिल गया। क्योंकि हमें कोई लाइन ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, सिंगल से नहीं होता, 2 चाहिए। अब क्या करेंगे? y को 0 डाल दो, तो x इक्वल टू कितना आया? 4/3, यानी कि यहाँ पर कहीं भी लगा ले रहे साइन हम, ये 4/3 और ये दोनों पॉइंट मिला दो, ये इक्वेशन तैयार हो गई, ये वाली लाइन आ गई। इसमें आप चेक कर लो, स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट नेगेटिव है। ये स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, समझ गए ना। तो आप लाइन इजीली ड्रा कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये वाली लाइन अगर बनाना चाहें तो बना लें, इसको हम हटा रहे हैं यहाँ से। स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव। इसी तरह से चारों लाइन आप जो है वो अगर x 0 डालें, y कोऑर्डिनेट निकाल लें, y 0 डालें, x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लें, उससे आपको ये इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा, लाइन ड्रा हो जाएगी। आप समझ गए ना। अब एक बात आप ध्यान रखना, ऐसा है कि कोऑर्डिनेट में हम x और y पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो हम इधर x एक्सिस ले लेते हैं और इस तरफ y एक्सिस ले लेते हैं। मान लो जैसे आपको किसी ने इक्वेशन दे दी v इज इक्वल टू -3x+4, हमने x डिस्टेंस ली है और v वेलोसिटी है, कुछ भी दे सकता है, या हम टाइम ले लें, t ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए ना। अब आपको वो कहें कि भाई एक v वर्सेस t की प्लॉटिंग करो, तो पहले तो तुरंत ध्यान आ जाना चाहिए आपको कि v हमारा कहाँ पर है? y एक्सिस पर है। t कहाँ पर है? x एक्सिस पर है। ठीक, अगर आप, हम ये मेथड आपको बताएंगे बाद में, यहाँ पर भी ध्यान रखें, अगर आपको जरा भी डाउट लगे तो यहाँ पर y लिख लें, यहाँ t की जगह x लिख लें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो पता हो जाना चाहिए ये स्ट्रेट लाइन है, हमने रिप्लेस कर दिया। आप समझ गए ना बात को। नहीं तो कुछ नहीं है, t को 0 डालिए, v क्या आ जाएगा? 4, तो आप 4 पर साइन लगा दें, यहाँ पर एक पॉइंट लगा लो। फिर क्या करें? v को 0 डाल लें तो t इक्वल टू आ जाएगा 4/3, और फिर लाइन को मिला दें तो ये लाइन ड्रा होगी। समझ गए ना बात ये। ठीक, बाकी आप जब कोई लाइन ड्रा करें, क्योंकि हमारा x एक्सिस पर t है, इन चीज़ों का ध्यान रखें कि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, लाइन इधर तो हो ही नहीं सकती है। यहाँ पर वेलोसिटी है, कोई और फिजिकल क्वांटिटी हो तो भी वहाँ पर ध्यान रखें कि वो नेगेटिव हो सकती है या नहीं, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। बात समझ गए ना, तो आप यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम केवल पावर को चेक करेंगे दोनों में। ठीक, इसको आप डालें ना डालें कोई नहीं, और डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन को ड्रा कर लेंगे, तो स्ट्रेट लाइन कर ले जाओगे। समझ गए ना आप बात, ठीक है ना। तो एक हम स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आपको दे रहे हैं, E इज इक्वल टू माइनस, ये करंट है I और -4, ठीक है। तो इसको ड्रा कर दें जरा, E वर्सेस I, E EMF है और I करंट है, वोल्टेज है समझ लो E यहाँ पर फिलहाल, अभी आपने EMF नहीं पढ़ा है, पढ़ा है, चलो ठीक है वो वोल्टेज के ही फिलहाल मान लें करस्पॉन्डिंग। E वर्सेस I है, तो कैसी बनेगी लाइन, जरा ड्रा करके दिखाएं। E वर्सेस I, फटाफट खींच दें लाइन। हाँ, कहाँ खींची लाइन? अरे इसमें कुछ नहीं है, इसमें I को 0 डालो, E कितना होगा? -4, फिर E को 0 डालो, I कितना होगा? -4/3, लगा दो ना साइन फटाफट, x पॉजिटिव नेगेटिव में, और फिर दोनों नेगेटिव है, स्लोप भी नेगेटिव है, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन बनेगी। समझ गए ना। तो ये लाइन आपकी जो है वो इस टाइप की होगी प्लॉटिंग। बाकी आप
पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लेना फिजिक्स में जैसी आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। डाटा आप लिखना चाहें, आई को 0 डालें तो ई यहाँ पर -4 होगा, और जब ई को 0 डालेंगे तो ये -4/3 होगी करंट, ठीक है ना। तो फिजिक्स में आप कहीं भी, मेरा कहने का मतलब है कि आप वाई और एक्स पर रिजिड ना रहें, वहाँ कोई भी वेरिएबल हो सकता है, समझ गए ना बात। ये कहीं भी कोई भी चीज़ ड्रा करने के लिए हो सकती है। तो ये जो टॉपिक आपने किया था, ये टॉपिक था स्ट्रेट लाइन का। इसके बाद आप डालें पैराबोला, हेडिंग डालें पैराबोला। इसका फिजिक्स में बहुत यूज होता है पैराबोला का। देखो फिजिक्स में तो, उसमें मैथ में तो बहुत डिटेल है, हम उतने डिटेल पर यहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है ना बात। ये पैराबोला की जो शेप बनती है वो इस तरह की बनेगी। 4 तरह के होते हैं पैराबोला। एक ऐसे हमने बनाया, एक इधर को, एक ऊपर वाई एक्सिस की सिमेट्री। सिमेट्री का यहाँ मेरा मतलब है कि ये जो ग्राफ हमने बनाया है ये एक्स एक्सिस के दोनों तरफ अप भी है और डाउन भी है। एक बात यहाँ पर और ध्यान रखना कि एक्स की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ए समथिंग कांस्टेंट है, मतलब नंबर ही है, ठीक है ना। वैसे पैराबोला में फोकस होता है वो यहाँ पर ए होता है, हम उस पर ज़्यादा जाना नहीं चाह रहे हैं यहाँ पर। इस पॉइंट ये ए होती है पॉइंट, समझ गए ना। ए कांस्टेंट ही है, हम ए को हटा भी सकते हैं यहाँ से। 4 तो नंबर है, कोई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, 1 2 3 4 √3 हो, √4 हो, कुछ भी हो सकता है, समझ गए ना। लेकिन 2 बातों से आप पहचानना, इसमें एक्स पॉजिटिव डालें या नेगेटिव डालें, ठीक है ना, वाई सॉरी, तो एक्स ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, वाई की नेगेटिव वैल्यू नीचे होगी, ऊपर वैल्यू वाई की पॉजिटिव होगी, लेकिन एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है। तो इधर करेंगे, अब आप बताओ इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। बाकी 2 हम अलग से बना देंगे। इसमें एक्स क्या होगा, नेगेटिव, और वाई पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। हमारी बात समझ में, नेगेटिव हो जाएगा कि एक्स आपका ऑलवेज जो है, ठीक है ना। इसका जो फोकस वर्ड होता है, बहुत ज़्यादा उस पर नहीं जाएंगे हम, फोकस फिर वो डिटेल हो जाएगा पैराबोला का, ठीक है ना। इसी तरह से 2 पैराबोला और आते हैं, ये एक पैराबोला ये, और एक पैराबोला ये। इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसकी होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये मैथमेटिकल पार्ट केवल फिजिक्स के मतलब का है, ठीक है ना, केवल वो करा रहे जो 11th में आपका यूज होगा, बस ज़्यादा नहीं जाना है उसको। यहाँ फटाफट लाइन खींच देना, यहाँ पर चेक करें, ये ऊपर वाला जो पैराबोला हमने बनाया है, ठीक है ना, इसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, ठीक है, लेकिन वाई ऑलवेज पॉजिटिव होगा इसका। इसी तरह से ये नीचे, इसमें वाई ऑलवेज नेगेटिव होगा, ठीक है ना। हम इसमें कैसे पता करेंगे कि ये पैराबोला की इक्वेशन है। हम ये चीज़ कैसे क्लियर करेंगे कि ये पैराबोला की इक्वेशन है। इसमें एक कोऑर्डिनेट में स्क्वायर होगा और दूसरे में स्क्वायर नहीं होगा। फिजिक्स के लिए जल्दी, मतलब क्विक बनाने के लिए, एक तो स्क्वायर का ध्यान रखें, दूसरा कौन सा शेप लेंगे। ज़्यादा आपको जो यूज होगा फिजिक्स में वो ध्यान रखना। इधर देखें जरा, एक ये वाला पार्ट और ये 2 ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है ना, 99% ये यूज होंगे। तो हम कैसे मालूम करेंगे ये बनाना है कि ये, कि थोड़ा सिमेट्री देखना, इसका ऐसे है और इसकी जो स्लोप है वो इधर को गया है, ठीक है ना, ये समझ रहे होंगे बात, ठीक। तो यहाँ पर जो इस ये वाला जो पैराबोला होगा, इसमें x पर स्क्वायर होगा, ठीक है ना, और इस वाले पैराबोला में y पर स्क्वायर होगा। समझ गए ना बात, ये बना लिए दोनों, ठीक है ना।
हम एक चीज़ यहाँ पर जो कल वो रह गई थी उसमें वो ज़रा बताना चाहेंगे, वो यहीं पर हम ले रहे हैं ग्राफ में, कि हमने स्लोप कल डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो आप लोगों ने आज भी हमने जब स्टार्ट किया तो स्लोप थोड़ा सा बताया था, ये एक्स है, ये वाई है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप पॉजिटिव है। हम स्ट्रेट लाइन में स्लोप तो निकाल लेते हैं इजीली, लेकिन अगर कोई कर्व बन रहा है, जैसे मान लो ये वाई वर्सेस एक्स, हमने ये कर्व बना दिया, जब कर्व में हमें स्लोप निकालना हो तो हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करते हैं। जैसे हमें ए पॉइंट पर स्लोप पता करना है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रा करेंगे और ये देखेंगे कि यहाँ का एंगल थीटा लेस देन 90 है या ग्रेटर देन 90 है, तो ए पॉइंट पर स्लोप पॉजिटिव है। समझ में आ गई बात। बी पॉइंट पर स्लोप चेक करें, देखो स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप 0, इस वाले लाइन का स्लोप को स्मॉल एम से लिखा है, पॉजिटिव है। यहाँ पर चेक करें, इस पॉइंट पर डालो टेंजेंट, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। इस पॉइंट पर चेक करें, अब ये थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90, तो इस पॉइंट पर ये डी पॉइंट, इसका स्लोप नेगेटिव है। आपके समझ में आ गई। किसी भी कर्व पर हम टेंजेंट डालकर पर्टिकुलर पॉइंट पर हम स्लोप को चेक करेंगे, ठीक। स्लोप में क्या देखेंगे, एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है, कहाँ पर, ए, ये डी, नहीं इसका जो इसका लीनिंग है, झुकाव है जो इसका कर्व का, ध्यान दें, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये ऐसे आ रहा है, तो आप टेंजेंट ऐसे डालेंगे, इधर को नहीं डाल सकते, समझ गए ना, अंदर को नहीं डाल सकते, बाहर बाहर पड़ेगा टेंजेंट, ठीक है ना। तो हमें ज़रा यहाँ बता दें कि ये जो पॉइंट है, हमने ए बी सी डी यहाँ डाल रखे हैं, मान लो ये सी पॉइंट हमने ले लिया, तो ड्यूरिंग ए सी स्लोप डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज, ए से सी की तरफ जा रहे हैं, स्लोप डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 0 है और यहाँ पर पॉजिटिव है। समझ में आ गई ना बात। इसके बाद स्लोप नेगेटिव हो रहा है, आ रही बात समझ में। नीचे वाला पॉइंट यहाँ पर भी स्लोप 0 होगा, ठीक है ना। तो ये बनाओ इसको, अभी इसको पैराबोला जो बनाया है वहां पर भी वो स्लोप, मुझे ध्यान आया कि स्लोप यहाँ पर बताना था, तो ये स्ट्रेट लाइन हम हटा रहे हैं, ये इसको हटा रहे हैं, किसी भी जो कर्व होगा उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर स्लोप चेक करना है तो उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करें और टेंजेंट का स्लोप देखें कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा ग्रेटर देन 90 है या थीटा लेस देन 90 है, ठीक है ना। आप अब यहाँ पर देखें जरा, ये पैराबोला बन रहा था, इसमें इस पॉइंट पर स्लोप कितना है बताओ, ओरिजिन पर 0 स्लोप, क्योंकि टेंजेंट डालेंगे तो एक्स एक्सिस आएगा। हम अगर किसी और पॉइंट पर चेक करें, जैसे इस पॉइंट पर डालो टेंजेंट, बोलो स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव, ये एंगल देखा करो ना, पॉजिटिव से, ये थीटा लेस देन 90, तो स्लोप पॉजिटिव, ठीक है ना। एक्स एक्सिस की जो लाइन जाती है, जो ये एरो है, इससे एंगल चेक किया करो स्लोप के लिए। जैसे हम स्ट्रेट लाइन में कल कर रहे थे, इसका स्लोप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, यहाँ 0 है, यहाँ पॉजिटिव है, तो इंक्रीजिंग है, 0 के बाद 1 2 3 तभी तो पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर स्लोप इंक्रीजिंग है, ठीक। अगर स्ट्रेट हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा स्लोप, क्योंकि 1090 इनफाइनाइट होता है। आपके समझ में आ गई ना, ठीक। बाकी मैथ में पैराबोला वगैरह की डिफिनीशन है, उनके बहुत छोटे छोटे डेरिवेशन हैं, उनसे कैलकुलेट हो जाता है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है ना, ये सारे हो जाते हैं, इजीली कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक पॉइंट और आप देख लें, जैसे अगर मान लो एक्स वाई, हमने जो पैराबोला बनाया था वो ओरिजिन से पास हो रहा था,
ठीक है। अगर कोई पैराबोला हमने यहाँ पर बना दिया और उसका यहाँ पर फोकस है, अब ये फोकस जीरो जो ओरिजिन था ये वर्टेक्स कहलाता है पैराबोला का, ठीक है ना, और फोकस तुम्हें मालूम है दिया हुआ था, ठीक है ना। अब जो ये वर्टेक्स है वो 0 0 नहीं है, ठीक है ना, जो पैराबोला में ये जो पॉइंट है ये वर्टेक्स है, ठीक है। हमको यहाँ बहुत ज़्यादा डीप में मतलब आप टेंशनाइज ना होकर मतलब नॉर्मली इक्वेशन ध्यान रखें कि एक में स्क्वायर है एक में नहीं है, ठीक है ना। आपकी यार जो वर्टेक्स है वो हमने एच कॉमा के लिया है, यही लिया जाता मैथ में भी लिखते हैं वो, ठीक है ना। तो जो इस पहली बात ये इक्वेशन कौन सी है उससे आइडिया लगाओ, जो आपने अभी लिखी थी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y है या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से क्या है, इसको ओरिजिन पर शिफ्ट कर लिया करो, यहाँ से ओरिजिन पर शिफ्ट कर लो, तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की है। ये बात समझ में आ रही है ना। अब जरा ध्यान दें, जो y लेते हैं उसकी जगह y माइनस के लें, 4a x की जगह x माइनस h हो जाएगा। आप समझ गए होंगे थोड़ा रफली बात। जो ओरिजिन था वर्टेक्स था पहले 0 0 था, यहाँ पर 0 0 डाल दो, लेकिन अब वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, k, x कोऑर्डिनेट x, तो यहाँ पर y माइनस के हो गया, x माइनस h हो गया। हरी बात समझ में रहेगा, वही शिफ्ट हो जाएगा पैराबोला, ठीक है ना, शिफ्ट हो गया ऊपर को, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब हम कोई एक एग्जाम्पल लेके आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। मान लो ये y है ये x है और इसी को लेंगे हम एग्जाम्पल, ठीक है। इसका ये जो पॉइंट है वो 3,4 है और a इज इक्वल टू हम कुछ भी डाल ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, हमने एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। हो सकता है 3,4 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, ये x कोऑर्डिनेट 3 हो सकता है, y कोऑर्डिनेट y ले लिया, ठीक है ना। बिल्कुल, जरा वैल्यू पुटअप करें क्या आता देखो जरा, y माइनस 4 का होल स्क्वायर 4x माइनस 3, ओपन कर रहे हैं इसको, वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, चेक किए रहना है मिस्टेक ना हो कहीं पर भी, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4x और 12 इधर ले आए, 16 और 12 प्लस 8 28 इज इक्वल टू 0। ये बात बहुत नेचुरल है, आप ये क्वेश्चन समझ गए ना, हमने होल स्क्वायर खोला और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। ये बात नेचुरल है कि अगर यही पैराबोला नीचे आ जाता यहाँ इस क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो यहाँ पर एच पॉजिटिव होता के नेगेटिव, तो वहाँ डाल देते नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस क्वाड्रेंट में आ गया यहाँ आ गया तो आप एच और के को चेंज कर देंगे, यानी कि पैराबोला जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से पास हो, ठीक। लेकिन अब यहाँ बात समझें जरा मेरी, मान लो आपको कहीं पर मैथमेटिकल इक्वेशन फिजिक्स में ये दे दी गई, ठीक है ना, एक्स और वाई से कंफ्यूजन नहीं होना, एक्स वाई की जगह कुछ भी हो सकता, करंट हो सकती, वोल्टेज हो सकता, वेलोसिटी हो सकती है, कोई भी पैरामीटर हो सकता, डिस्टेंस हो सकती, डिस्प्लेसमेंट हो सकता, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, अगर मान लो आपको ये इक्वेशन दे दी गई, ठीक है, तो आप ये इससे कैसे पता करेंगे कि ये पैराबोला है। ये थोड़ा सा टिपिकल, पहली बात इसमें y का स्क्वायर है, ध्यान दें, x का स्क्वायर नहीं है, ये बात समझ में आ रही। तो जब भी एक पर स्क्वायर हो पैरामीटर पर, एक पर ना हो, तो वो श्योर पैराबोला होगा, ठीक है ना। तुम्हारे मैथ जब आप कर लेंगे तो उसमें ये प्रैक्टिस कराई जाती है, ध्यान देना, आपने इससे ये लाइन बनाई, इससे ये बनाई, इसका रिवर्स प्रोसेस। अब आपसे ये कह दिया जाए ये इक्वेशन है, इसको ये बनाओ, तो आप क्या करेंगे, आप y को एक तरफ लाएंगे, x को इधर ले जाएंगे, मेरी बात समझ रहे होंगे। इसके बाद होल स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर नंबर तो 28 है, लेकिन आपने होल स्क्वायर में 10th में फैक्टर किए होंगे, उनमें होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते थे, याद है ना। तो क्या करेंगे, आप 28 को ब्रेक करेंगे और यहाँ पर चेकिंग करेंगे कि ये फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है, तो सेकेंड नंबर 4 होगा, तो 4 का यहाँ स्क्वायर 16 होगा, तो 16 को यहाँ रखेंगे और 12 को उधर ले जाएंगे, याद है ना। अब इसको यहाँ होल स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे,
और जब यहाँ पहुंच गए तो आप समझ जाएंगे ये पैराबोला कौन सा है, और इसका जो वर्टेक्स है वो 4,3, जो 3,4 है वो यहाँ पर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ड्रा कर ले जाएंगे। हालांकि ये चीज़ का कन्वर्जन फिजिक्स में कम है, डायरेक्ट ओरिजिन वाले ज़्यादा है, ठीक है ना। फिर भी हमने आपको ये बता दिया कि अगर कोई लाइन, देखो ऐसा होता है कि जैसे आपको सीधी इक्वेशन दे दी जाएगी y² = 4x, तब तो आप बता ही देंगे पैराबोला है, लेकिन ये दे दी गई तब भी आप बता देंगे तुरंत ये पैराबोला है। बात समझ गए, भले आप कन्वर्जन ना कर पाए, ठीक है। जब मैथ कर लेंगे तो मैथ में तो ये बहुत क्वेश्चन आरडी में भरे हैं, उसमें तमाम कन्वर्जन कर करके उनकी प्लाटिंग, और काफ़ी ये पैराबोला डिटेल में है, तो आप समझ गए होंगे पैराबोला। अब हम कोई भी एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं और इसको जैसे मान लो आपने ग्रेविटेशन की इक्वेशन पढ़ी है, F=G m1m2/r², ठीक। इसमें हम प्लॉटिंग करना चाह रहे हैं, बहुत ठीक से देखना, F वर्सेस 1/r, सॉरी F वर्सेस 1/r, ठीक है। हम R नहीं, R भी कर सकते हैं, वो बाद में बताएंगे। हम यहाँ पर F वर्सेस 1/r को प्लॉट करेंगे, ठीक। और एक और प्लॉटिंग यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन भी पढ़ ली है, हम F वर्सेस 1/r² प्लॉटिंग करेंगे। अब दोनों में फर्क समझें क्या होगा। जब आप क्या करना, हमेशा ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, आप क्या करें, जो फोर्स है उसकी जगह पर यहाँ y लिख लें, यहाँ पर y लिख लिया तो मिस्टेक नहीं होगी आपसे। बाकी सब पैरामीटर कांस्टेंट कर लें, k डाल दें। हमें जो वेरिएबल है उनसे मतलब है। वेरिएबल क्या है, फोर्स है और 1/r²। यहाँ 1/r² की जगह x, तो यहाँ क्या लिखेंगे जरा बताओ, kx। ठीक से देख लें इस बात को, 1/r² की जगह x, न कि r² की जगह। आप समझ गए ना बात को। ये कौन सी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी। बाकी फोर्स अगर नेगेटिव है पॉजिटिव है वो अलग मैटर, वो हम ले नहीं रहे, हमें यहाँ मैग्नीट्यूड से मतलब है, वो आप फिजिक्स में देखना पड़ सकता है। मतलब ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ये हो सकता है कि वो कहें, आपको ये माइंड में आए या ग्राफ दिया हो कि हम अपवर्ड को रिपल्सन लेंगे और डाउनवर्ड को अट्रैक्शन लेंगे, तो फिर ग्राफ वहाँ नहीं बनेगा, फिर इधर बनेगा। कहाँ बनेगा, इस वाले पर, फोर्थ में, क्योंकि r² है ना, ये चीज़ पॉजिटिव में जाएगी डिस्टेंस में, वो एक अलग मैटर है। हम यहाँ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, अब बात समझ गए ना, वेक्टर नहीं ले रहे, और ये फार्मूला भी मैग्नीट्यूड देता है। तो कोई ये ऑब्जेक्शन कर सकता है कि नहीं ये फोर्स इधर होगा, वो अलग मैटर है। आपके ग्राफ समझ में आ गया, ठीक। अगर ये ग्राफ समझ में आ जाते हैं बनाने, तो तुम ये समझना कि 12th तक प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मतलब कंपटीशन तक प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ग्राफ तुरंत प्लॉट होने चाहिए, समझ गया ना। हाँ, ये सब कांस्टेंट रखो उठा के, क्योंकि वो वेरिएबल नहीं है, सब के रख दिया। 1/r² की जगह है, हाँ 1/1 न्यूमरेटर में है ना, ये डिनोमिनेटर में है, तो 1/r² की जगह x रखा। अब तुम इसे मुझे देख कर बताओ यहाँ क्या लिखें, y बोलो क्या लिखें। अब हमें 1/r की जगह x लिखना है, तो क्या लिखें, अभिनव तुम बताओ। हमें 1/r की जगह यहाँ x डालना है, तो क्या लिखें। अरे ये 1/r का स्क्वायर नहीं है क्या, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, x² होगा, बाकी k डालो और x²। समझ में आ रही बात। अब बताओ ये कौन सी इक्वेशन है, पैराबोला, क्योंकि x पर स्क्वायर है, y पर स्क्वायर नहीं है, तुरंत पैराबोला समझ में। जरूरी नहीं है इधर उधर हो, उससे मतलब नहीं है, वो तो कांस्टेंट है, किधर भी चला जाए। अब आप मुझे ये बताओ कौन सा पैराबोला बनेगा, तो हमें फोर्स हो लेना है, हम केवल यही क्वाड्रेटिक अट्रैक्शन है, केवल एक ही लेंगे मैग्नीट्यूड, और नहीं लिया जाएगा। हाँ, एक्स वाई की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, इसका मतलब ये ऐसे बनेगा, इधर नहीं बनाएंगे, क्योंकि बनापान आर नेगेटिव नहीं है। बात समझ में आ रही ना। तो हमें ये ऐसे बनेगा, ये इस डाउनवर्ड जाएगा, ये केवल चेकिंग ध्यान रखना है। तो जिस पर स्क्वायर नहीं है उसका याद रखो कि उसकी सिमेट्री होती है। सिमेट्री किसकी है, फोर्स की, फोर्स की जगह वाई लिखा है। समझ में आ गई बात। ऐसे हम फार्मूले का यूज करेंगे।
ठीक है ना, बनाए। बना लिया। अब हमें एक इक्वेशन यहाँ लिख रहे हैं हम, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस। इसमें वी वेलोसिटी है और एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें हम वी वर्सेस एस जरा प्लॉट करके दिखाएं क्या बनेगा। वी वर्सेस एस ग्राफ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस, और सब कांस्टेंट होता है, जो वेरिएबल ले रहे हैं हमको वही वही लिए जाएंगे, अदर पैरामीटर को आप कांस्टेंट में डाल दें। हाँ क्या बनाइए, दिखाएं जरा। वैसे ही बनेगा हमारी समझो, ये बना जाके वाई स्क्वायर 4ax, तो वाई के एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा, हाँ इधर का ठीक है। और ये जो हमने ऊपर बनाया था जो इक्वेशन, वो कहाँ बनाई थी पैराबोला वाली, ये वाई इज इक्वल टू क्या बन रही थी, ये 1/r था ना यहाँ पर, तो वाई की जगह फोर्स है ये एफ, ठीक है ना। तो स्क्वायर किसका बन रहा है, 1/r का है, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर नहीं, यहाँ पर स्क्वायर इसका यहाँ वाई का बन रहा है, ठीक है, अलग हो गया। तुमने बनाया पर ये वाला यहाँ से ऐसे क्यों बनाते हो, ये जैसे ये बनाया था उसी शेप में नीचे से ये जाएगा बस, ये नीचे को ये क्यों लाए हो। इसमें देखो ये वाला जब आप बनाएंगे तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के और एस की जगह एक्स, ये बन रहा है इक्वेशन, ये बन रही है। तो इसमें स्क्वायर किस पर नहीं है, एक्स पर नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब, और वाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है ऊपर, तो ये वाला था ना, तो इसका ये वाला पार्ट बनाना खाली बस, इतना बनेगा बस, समझ गए। पैराबोला तो नीचे भी है ये वाला, इसको नहीं लेना है हमको, हमारी बात समझ में ना। तो यस जो है, यानी कि जो v की वैल्यू है वो पॉजिटिव डालो या नेगेटिव डालो, x ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इधर को है, समझ गए ना। वो दो ही तो ये ज्यादा काम आते हैं। जरा इसमें बताना p वर्सेस i, r है रेजिस्टेंस, तुमने पढ़ा होगा पावर का फार्मूला, पावर p इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अच्छा कोई बात नहीं, वो लिख लो कैपिटल आई। p इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, हाँ फार्मूला नोट करो, p की जगह y हो गया और बाकी कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर, तो y की सिमेट्री होगी ये वाला, हाँ हाँ बिल्कुल यही वाला बनेगा। बना लिया अभी ना, ये वाला होगा ना, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि पैराबोला का यूज जो है वो क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, और ये भी समझ गए हो कि अगर कोई और कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आएगी तो मैथ में जब कर लेंगे तो कन्वर्ट करके आप पैराबोला बना लेंगे। शिफ्टिंग भी हो सकती है ना पैराबोला की, जरूरी नहीं कि ओरिजिन से पास हो, कहीं भी हो सकता है स्पेस के अंदर, समझ गए ना। कॉम्प्लिकेटेड होते हैं काफ़ी, आप समझ रहे होंगे, टॉपिक है मैथ का पूरा। सेकंड थर्ड डालें आप सर्किल। सर्किल की जो, सर्किल बहुत आसान होता है और फिजिक्स में कम यूज होता है सर्किल का। ये सर्किल ओरिजिन से पास हो रहा है, इसकी रेडियस जो है हमने r ले ली है, इसके ऊपर कोई भी कोऑर्डिनेट x, y है। हमने पैराबोला का नहीं बताया सर्किल, लेकिन बहुत आसान होता है ड्राइव करना। सर्किल की जो इक्वेशन है
सर्किल की जो डिफिनीशन है वो आपने लोकस में पढ़ा होगा। क्या होता है? ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी। लोकस में देखा होगा ना। देखो यहाँ सर्किल ऐसे पॉइंट का लोकस है, जैसे ये पॉइंट ले लो और ये डिस्टेंस को फिक्स रखो, इसे घुमा दो यहाँ पर। लोकस होता है कि जैसे कोई पार्टिकल आपको बोला जाए कि इस पाथ को फॉलो कर रहा है, तो वो पाथ जो है उसकी जो इक्वेशन हो, इक्वेशन को जब हम लिखते हैं तो वो कोऑर्डिनेट बन जाती है ज्योमेट्री। ठीक है, उसका जो डायग्राम बनाया है जो वो लोकस हो गया। लोकस वो भी है जो इक्वेशन लिखी है, समझ गए ना, पाथ जो फॉलो करे। ठीक है ना। यहाँ पर देखें, अगर इस पॉइंट को, ये डिस्टेंस को फिक्स रखें हम सेंटर से यहाँ तक की पी तक की, तो और इसको यहाँ पर रिवॉल्व करा दें तो क्या बनेगा? सर्किल। तो ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। कितनी होगी? रेडियस के इक्वल। जरा इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है यहाँ पर, x माइनस जीरो का होल स्क्वायर, y माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सर्किल की इक्वेशन है सिंपल। ठीक है ना। इसमें क्या है, कैसे इसको करेंगे, पहचानेंगे? x पर भी स्क्वायर और y पर भी स्क्वायर। समझ गए ना। कम यूज होगा। और हम ये भी बता दें आपको, मैथ में आप डिटेल में करेंगे। इसका अगर सेंटर एच कॉमा के है तो अपने आप बताओ जरा इक्वेशन के कैसे लिखें। इसकी इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? बोलो। आपकी सेंटर यहाँ क्या था? 0 0। आप सेंटर क्या है? एच कॉमा के। तो क्या लिखेंगे? बोलो जोर से, क्या लिखें यहाँ पर? एक्स की जगह एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हम यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मैथ में जाना पड़ेगा। 2,3 ले लो, होल स्क्वायर ओपन कर दो, आप समझ गए होंगे, इक्वेशन तैयार हो जाएगी। इसमें एक्स पर भी स्क्वायर है और वाई पर भी स्क्वायर है। सर्किल का यूज फिजिक्स में कम है। ठीक है, पैराबोला का यूज बहुत है, स्ट्रेट लाइन का यूज बहुत है, और एक इक्वेशन आती है उसका यूज बहुत है। हटा दें इसको। नोट कर लिया। तीसरी आप लिखें, हेडिंग डालें इलिप्स। इलिप्स जो है वो फिजिक्स में कम यूज है, और इसमें भी दो तरह के होते हैं। तुम्हें मालूम है कि अर्थ का जो रिवॉल्व करती है वो पाथ एलिप्टिकल है। ठीक है ना। इसमें ये हमने लार्ज लिया है, ये मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस है, और ये सेमी माइनर एक्सिस है बी, ए और बी। इसकी जो इक्वेशन होती है वो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है। दोनों में स्क्वायर है। इसमें ए इज इक्वल टू जब बी हो जाएगा तो ये सर्किल बन जाता है। समझ आ गया? तो इफ ए इज इक्वल टू बी देन सर्किल। कम यूज होगा, लेकिन यहाँ पर नंबर से आपको पता लग जाएगा, कहीं कहीं आएगी इक्वेशन। ठीक है ना। ग्रेविटेशन का चैप्टर है, वहाँ इलिप्टिकल पाथ है, और इसके आगे भी जो है फिजिक्स में कहीं यूज करेंगे तो वहाँ भी आएगा। सेमी है क्योंकि टोटल 2 हो जाएगा ना मेजर एक्सेस। ठीक है ना। इसमें भी फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं, एक इधर होता है। हाँ, बी को। ठीक है ना। वाई के, ये वाई है तो उसमें बी ले लिया, इसमें ए ले लिया। ठीक है। बहुत यूज नहीं है, आप अगर नहीं भी ध्यान रखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन पैराबोला ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ प्लॉटिंग में हमें बार बार जरूरत पड़ेगी। नोट कर लिया? देखो, आप सर्किल में और इसमें जो डिफरेंस है समझ रहे होंगे। यहाँ पर जब आप कन्वर्ट करेंगे इसको तो वो अपने आप यहाँ सेटिंग होगी, यहाँ ए स्क्वायर अलग अलग आएंगे नंबर, जैसे यहाँ 3 तो यहाँ 4। समझ गया ना। मेजर एक्सेस फिर आप मैथ में करेंगे तो वो प्रैक्टिस में हो जाएगा, अभी इतना उसमें। इसके बाद जो है एक हाइपरबोला भी होता है। हाइपरबोला में इसमें माइनस होता है बीच में, लेकिन हम हाइपरबोला यहाँ ज़रूरत नहीं हमें पड़ती है। यहाँ पर लास्ट लिखें आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसकी बहुत फिजिक्स में ज़रूरत है।
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यही ग्राफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का भी है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये ग्राफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का भी है। इसमें कोऑर्डिनेट आपके काफ़ी कम देंगे। हाँ देखें यहाँ पर ये होता है कि जैसे एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो y इज इक्वल टू के अपॉन एक्स होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x, ध्यान दें, x टेंस टू जीरो तो y टेंस टू इनफाइनाइट होगा, और जब y टेंस टू जीरो है तो x टेंस टू इनफाइनाइट होगा। पॉजिटिव नेगेटिव का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हमने दोनों वैल्यू पॉजिटिव ली है। ये y निकालेंगे तो x डिवाइड हो जाएगा, x इसमें जीरो डालोगे तो k अपॉन जीरो क्या होगा, इनफाइनाइट, तो y टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ गए ना। इसका ग्राफ इस तरह से होगा, ये y और यानी कि इनफाइनाइट पर देखो x टेंस टू जीरो, x को आप रेड्यूस करते जाएं जीरो की ऑरिजिन की तरफ, तो y की देखो वैल्यू इंक्रीज होके कहाँ जा रही है, इनफाइनाइट की तरफ। ऐसे जब y टेंस टू जीरो करेंगे तो x टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, बाकी ध्यान रखना पॉजिटिव नेगेटिव, देखो यहाँ x पॉजिटिव y पॉजिटिव है, ठीक है ना। अगर x नेगेटिव हो जाएगा, ठीक, और y पॉजिटिव हो तो इधर आ जाएगा, है ना। आप माइनस, जैसे अभी यहाँ पे x नेगेटिव डाल देंगे तो y नेगेटिव होगा, होगा ना, तो कौन से में जाएगा, यहाँ पर। समझ रहे ना बात को। अगर x मान लो हम यहाँ पर माइनस लिखते हैं और फिर x पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव हो जाएगा। आप समझ रहे ना। यहाँ माइनस डाल दें और x नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस है। बहरहाल ये जो ग्राफ है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, और फिजिक्स में बहुत यूज होता है, बहुत। अभी हम दिखाते हैं आपको बना के एक दो। हाँ एक देखो मैथ में ग्राफ कराए जाते हैं, ठीक है ना, उसमें कुछ चीज़ें आपको कराई जाएंगी वो ग्राफ में जो है शिफ्टिंग वगैरह में। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ ये नोट कर लिया आपने, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट हम आपको डिस्कस कर दे रहे हैं, वो भी फिजिक्स में तुम्हें काम आएगा कहीं कहीं पर, कि अगर मान लो y इज इक्वल टू 1 अपान एक्स है और y इज इक्वल टू 1 अपान एक्स स्क्वायर, क्यूब भी हो सकता है, x पावर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इनके दोनों ग्राफ की जो शेप होगी वो एक जैसी होती है, ये दोनों इनवर्सली हैं, ये भी x टेंस टू जीरो तो y टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है। फिजिक्स में कहीं कहीं इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर अभी हमने फिलहाल दोनों पॉजिटिव लिए हैं, आप पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान आप ग्राफ प्लॉटिंग के समय रखेंगे। इन दोनों की शेप ऐसी होगी, लेकिन एक ये डॉटेड वाला होगा, एक ये डार्क वाला होगा। यहाँ ध्यान दें, जब x इज इक्वल टू 1 है तो दोनों की वैल्यू 1 इक्वल है, इसका मतलब ये वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पर है, यहाँ पर कट कर रहा है। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो यहाँ ध्यान दें कौन सा डिक्रीज होगा, ये वाला। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। जब 1 से ज़्यादा होगी 2 ले लो तो ये 1/2 होगा, ये कितना होगा 1/4, तो ये डिक्रीज हो रहा, कम होगा। तो इसका मतलब ये डॉटेड वाला जो कर्व है ये y इज इक्वल टू 1 अपान एक्स स्क्वायर का है, और ये वाला कर्व 1 अपान एक्स का है। समझ गए ना। अगर वैल्यू 1 से आप कम लेंगे, लेस देन 1, तो पॉइंट में होगी, तो पॉइंट अगर डालेंगे तो पॉइंट का यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू लार्ज हो जाएगी, इसलिए ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स में, ध्यान रखना। और बाकी देखो एक बात और समझ लें, एक मिनट रुकना। इस ग्राफ में जो हमने ये वाला ग्राफ लिया है, इसमें x की पॉजिटिव वैल्यू पर भी y पॉजिटिव है, x की नेगेटिव वैल्यू पर भी y पॉजिटिव है। तो कैसी ज़रूरत पड़ती है, मान लो यहाँ टाइम दिया है तो टाइम का तो होता नहीं नेगेटिव, तो ये ग्राफ अगर प्लस माइनस दोनों लेना है तो इस क्वाड्रेंट में भी जाएगा, सेकंड में। आपकी बात समझ में आ रही है ना। बहुत सीधी सी बात है, इसमें x पॉजिटिव डालेंगे तो y पॉजिटिव है, x नेगेटिव डालेंगे तो y नेगेटिव है। यहाँ पर क्या है, ये ग्राफ कहाँ जाएगा अगर x नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि x भी, लेकिन अगर इसमें x नेगेटिव डाल देंगे तो y ऑलवेज पॉजिटिव। आपकी समझ में आ रही ना। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, x अगर नेगेटिव है तब भी y पॉजिटिव होगा। ये चीज़ें आप तुरंत चेक करें ग्राफ में, कि हम प्लस माइनस डाल के, क्यूब अगर है क्यूब का ग्राफ दे दें तो क्यूब के ग्राफ में क्या होगा, x नेगेटिव डालोगे तो माइनस आ जाएगा। बात समझ गए ना। तो वो देख करके कहाँ है, लेकिन ये चीज़ इतनी डीप में मैथ में यूज है, फिजिक्स में यूज नहीं है।
हम एक दो एग्जाम्पल लेकर क्लोज करेंगे इसको, फटाफट बनाएं, एक एग्जाम्पल बताएंगे फिलहाल। आपने 10th में ये ग्राफ बनाए हैं, अभी याद आ जाएगा, अभी बना दें। ये जो थ्योरी है ना मैथ की, ये बहुत ड्यूरेबल चीज़ है, इसको मतलब कहीं बना के रखना बिल्कुल ठीक से, पढ़ेगी बीच ना। ये अलग अभी हम दिखा रहे हैं आपके उसमें, अभी ये बना लिया आपने, ये थ्योरी अलग से मतलब अभी बताते हैं, ठीक है। आप केवल एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए का। अब जरा देखें, अगर मान लो आपको मास वर्सेस ए बनाना है, तो मास की जगह पर वाई लिखें, ए की जगह एक्स नोट करें, और बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, इसलिए ये ग्राफ बन गया। बनाया है 10th में। और सुने जरा, अगर आपने एफ वर्सेस ए बनाया है तो फिर नहीं, तो वाई इज इक्वल टू के एक्स है, तो स्ट्रेट लाइन है। अरे भाई, इसमें अगर आप मास की जगह वाई लिखा है ना, यहाँ एक्स है तो मास की जगह वाई लिखो, एक्सीलरेटर ए की जगह एक्स लिखो, ए की जगह एक्स लिखो, बाकी कांस्टेंट। समझ गया ना बात? नोट जो यहाँ लिखा है वो लिख दो, यहाँ यहाँ मास की जगह क्या लिखा है, वाई, तो यहाँ मास लिखा है वहाँ वाई लिख दो ना, क्या प्रॉब्लम, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, ए की जगह एक्स है, एक्स की जगह तो जहाँ ए लिखा है वहाँ एक्स लिख दो, बन गई। अभी बनाया था आपने एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये शेप बन जाएगी, समझ। हाँ तब बनवाए हैं, हाँ एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, उसी हिसाब से ग्राफ को प्लॉटिंग करते हैं। अब जैसे मान लो एफ वर्सेस ए बनाना था, तो हमने क्या किया, एफ की जगह वाई लिखा। ये चीज को आप ये चीज को ग्रस्त करें कि हम इसीलिए इक्वेशन बनाकर करो काम, कभी गलती नहीं होगी, मेंटली वर्क नहीं करें, ठीक है ना। आप एफ की जगह वाई लिखें और ए की जगह एक्स को नोट करें, और फिर उसके बाद उसको देखें कौन सी इक्वेशन है। आपने इक्वेशन सब पढ़ ली है, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, ठीक है ना, एलिप्स, ठीक है ना, और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या सीधे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, स्क्वायर हो क्यूब हो, तो इस हिसाब से आप ले सकते हैं। क्लोज कर देंगे, ये चल रहा था।